एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती एकांत में विराजमान थे। महादेव नंदी पर सवार होकर ब्रह्मांड परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे और माता पार्वती अकेले कैलाश पर बैठे हुए मन ही मन सोच रहे थे कि महादेव मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम और कोई देवता उनके पत्नियों को नहीं करते होंगे। मेरे अलावा महादेव क्या होगा। ये बात सोचकर मात अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। माता की यह विचार को देखकर नारद मुनि ने सोचा कि माता की यह कल्पना तो अनुचित है, इसे मुझे उचित मार्ग पर लाना होगा। और नारद मुनि तुरंत कैलाश पर आ पहुंचे। माता ने नारद मुनि को देखते ही उन्हें सम्मान देते हुए पूछे कि है मुनिवर कैलाश पर आपका कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि ने कहा, मेरा प्रणाम ग्रहण करें माते, यहां मैं मेरा एक संशय को दूर करने के पश्चात आया हूं माते। तब माता ने पूछा कि कैसा संशय पुत्र। तब नारद मुनि ने कहा, माते मेरा यह संशय है कि महादेव की गले में जो 107 नर मुंड मालाएं हैं वह मस्तक किसके है। माता मौन रही और सोचने लगी कि यह तो सत्य है, आज तक मुझे भी यह झांत नहीं है कि आखिरकार वह मस्तक किसके है। और नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। माता ने इंतजार किया कि जब महादेव आएंगे उनसे ये प्रसन्न करेंगी कि वह मस्तक किसके है। बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद महादेव परिक्रमा से वापस लौट और देखा कि माता की चंद्र जैसे मुख में आशंका कि काला बादल ने घेरा जमाया हुआ है। तब महादेव ने पूछा, है देवी क्या हुआ है, किस प्रयोजन से आप चिंतित हैं। तब माता ने कहा, है नाथ अपने मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। महादेव ने कहा, है देवी आप तो मेरे अर्धांगिनी हैं, मैं भला आपसे क्या छुपाऊं। तब माता ने कहा, तो फिर आप मुझे यह बताइए, आप जो यह नरमुंड माला धारण किए हैं यह 107 मस्तक किसके हैं। महादेव मौन रहे और कुछ समय बाद उत्तर दिए कि है देवी आपके प्रश्न की उत्तर है कि ये जो 107 मस्तक आप देख रहे हैं ये सब 107 पार्वती की है जो समय के स्रोत में मुझसे दूर हो गई है। मेरा तो ना कोई उत्पत्ति है और ना ही अंत, परंतु यह 107 माला शीघ्र ही 108 में परिवर्तन हो जाएगी। तब माता ने पूछा, यह कैसे संभव है स्वामी, मैं तो अभी जीवित हूं। तब महादेव ने कहा, है देवी यह ज्ञान साधारण नहीं है, इसमें संसार का उत्पत्ति से लेकर अंत तक सब कुछ निहित है। यह है ब्रह्म ज्ञान। यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। इसके लिए एक एकांत स्थान चाहिए जहां वहां कोई भी ना हो। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे साथ चलें। तब माता एवं महादेव जी दोनों एकाम्र कानन गए जो महादेव के प्रिय स्थान था। वहां पहुंचकर महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया कि यह स्थान पर सभी पशु पक्षी एवं कीट पतंग को आदेश दिया जाए कि कुछ समय के लिए यह स्थान परित्याग करें। गणों ने महादेव की आदेश अनुसार सभी को वह स्थान से वर्जित कर दिया और महादेव माता पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया। परंतु उन्हें यह मालूम नहीं था कि एक पेड़ पर एक मरा हुआ सुख पक्षी मतलब मरा हुआ एक तोता की अस्थियां पड़ा हुआ है। वह ब्रह्म ज्ञान का तेज इतना था कि उस पेड़ पर जो तोते की अस्थियां था उसमें पुनः जीवन का शुरुआत हुआ। धीरे धीरे वह अस्थियों का ढांचा एक जीवित तोता में परिवर्तित हुआ। और जैसे ही महादेव के ब्रह्म ज्ञान खत्म हुआ वह तोता उड़ गया। महादेव ने वह तोता को देखकर उसके पीछे त्रिशूल लेकर भागे, कारण उस तोते ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अगर वह जीवित रहा तब संसार का संचालन में दिक्कत आ सकती है।
इस पश्चात महादेव वह तोते के पीछे पीछे भागने लगे एवं वह तोता अपने प्राण को बचाने के लिए पूरे 14 ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा था। और ऐसे ही भागते भागते वह तोता मर्त्यलोक में महाराज वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में आकर छुप गए। महादेव ने भी उसके पीछे पीछे आकर देखा कि वह तोता वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में है और एक गर्भवती महिला के ऊपर शस्त्र चलाना अनुचित है। और तब महादेव वापस लौट गए और यहां दिन वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। वेद व्यास बहुत चिंतित हो गए कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, अब तक संतान क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे ही 12 साल के बाद वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ से एक पुत्र संतान जन्म हुआ, जिसका नाम वेद व्यास जी ने रखा सुख, जो अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में सब कुछ जानते थे, कारण उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। और वहीं सुख मुनि द्वापर युग के अंत में महायोद्धा अर्जुन के वंशज महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाया था, जिससे महाराज परीक्षित बैकुंठगामी हुए थे। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तवता से जुड़ी हुई है, जिसका प्रमाण शिव पुराण तथा श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।